तो आपने बहुत सारे लोगों से टाइम ना होने की दलीलें देते हुए बहुत बार सुना होगा। आप उनसे जब भी उनके काम की बातें करते हो, उनके हित की बातें उन्हें बताते हो, तो उनका एक सरल सा जवाब ये सुनने को आपको मिलता है कि मेरे पास इन चीज़ों को करने के लिए, इन बातों को सुनने के लिए समय नहीं है। मतलब अगर आप उनसे ये कहते हो कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आपका सेहत शायद पीछे छूट रहा है, तो वो बोलेंगे इस काम को मैं करना तो चाहता हूँ, एक्सरसाइज मुझे करनी है, लेकिन इसके लिए मुझे समय नहीं है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई बहुत ज़्यादा मेधावी छात्र रहा है अपने छात्र जीवन में और उसको देख करके उस समय अगर आप उसके सहपाठी थे, तो आपके दिमाग में ये ख्याल आता था कि आगे जाकर के बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करेगा और अच्छी नौकरी करेगा। तो इस आधार पर आप उसे जब बोलते हैं, जब वो जॉब करने के पीरियड में घुस जाता है, जब वो जॉब करने चला जाता है, और जब आप उसे ये बोलते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो करें, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने पढ़ाई पर भी ध्यान रखें, कुछ समय निकाल करके आप अपने पढ़ाई को भी दें, अपनी तैयारी को करें, तो वो ये बोलता है कि मैं तैयारी तो करना अभी भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तैयारी करने के लिए समय नहीं है। तो दोस्तों, जो लोग भी टाइम ना होने की दलीलें देते हैं, टाइम ना होने का रोना रोते हैं, टाइम ना होने का बहाना बनाते हैं, तो इतना तो पक्का है कि उनका टाइम मैनेज करने का तरीका सही नहीं है, या वो अपने टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते, उनका टाइम मैनेजमेंट सिस्टम ही गड़बड़ है। हालांकि आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक ये नहीं है कि टाइम को मैनेज कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, हम इस पर किसी और सेपरेट लेक्चर में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि टाइम को पैसे से कनेक्ट करना सीखना होगा, हमें टाइम को पैसा मानने लगे, तब जाकर के आपकी ज़िंदगी में सारी परेशानियों का हल लगभग होता हुआ दिख जाएगा। मतलब ये कि अगर आप टाइम को पैसे से कनेक्ट करके देखें, टाइम को पैसे के इक्वल करके देखें, तब जाकर के आपकी रियल ग्रोथ वही से होगी कुछ लोगों के अनुसार। लेकिन दोस्तों, ये समझने की जरा हम कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में टाइम सिर्फ पैसे के बराबर ही अहमियत रखता है, या टाइम उससे भी बढ़ करके है। कि दोस्तों, ये सवाल आपके दिमाग में खास तौर पर तभी आता होगा जब आप अपने आसपास रहने वाले टाइम मैनेजमेंट पर ज्ञान देने वाले गुरु जी से ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुने होंगे कि टाइम को अगर मैनेज करना है तो आप टाइम को पैसे से कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। जिस दिन आपने टाइम को पैसे से कनेक्ट करना शुरू कर दिया, टाइम को पैसे के बराबर स्थान देने लगे, उस दिन आप अपने टाइम को व्यर्थ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हो सकता है कि उनकी बात, मैं भी इस चीज़ से इत्तेफाक रखता हूँ कि उनकी बात कुछ हद तक कुछ स्थितियों में सही है, लेकिन क्या सिर्फ यही बात है? क्या हमें सिर्फ अपनी जानकारी को यहीं तक सीमित कर देनी चाहिए और टाइम को पैसे मान करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, या कुछ और बातें हैं जिन पर हमें पहलुओं के रूप में ध्यान देना ही चाहिए? तो देखिए, चलिए समझते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों को आपने ये कहते हुए देखा होगा कि इस संसार में सभी समस्याओं का जड़ पैसा है, यानी इस दुनिया में जितने तमाम तरह की मुसीबतें चल रही हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं पैसे काम करते हैं। मतलब अगर पैसे ना हो तो संसार की सारी मुसीबतें नहीं होंगी। ठीक, हालांकि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, उनकी अपनी एक सोच होती है, उनका अपना एक माइंडसेट होता है। वहीं कुछ लोग पैसे के बारे में इसके जस्ट अपोजिट सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, पैसा आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल होता है जिसके माध्यम से आप अपने हर नीड को पूरा कर सकते हैं। अतः आपके पास आपके नीड से थोड़े बहुत अधिक पैसे होने चाहिए ताकि आपकी लाइफ अच्छे से चल सके। तो ये बहुत हद तक सही सोच है। इस सोच को सही में, वास्तव में सही माना जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे जो एक ही सिचुएशन में थे, पैसे के ऊपर, एक ही चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, पैसे को लेकर के। एक पक्ष के लोगों का ये कहना था कि पैसा ही सभी समस्याओं का जड़ है, यानी पैसे को लेकर के नेगेटिव भावना। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का ये कहना था कि पैसा समस्याओं का जड़ नहीं, बल्कि पैसा अगर पास में हो तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका पैसा के द्वारा निभाया जा सकता है। अब चलते हैं अपने मूल प्रश्न की ओर, जिसमें ये कहा जाता है कि ये माना जाता है कि क्या टाइम पैसे से बढ़ करके होता है, या टाइम पैसे के बराबर ही स्थान रखता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से लेकर के चलता हूँ। मान लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी कंपनी या किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, और आप 8 घंटे के हिसाब से रोज जॉब करते हैं, और 8 घंटे डेली किसी ऑफिस में देने के कारण 30 दिन तक आपने जब 8 घंटे समय दिया तो उसके बदले आपको 25,000 रुपये सैलरी मिल रहा है मासिक वेतन के रूप में। यहाँ पर आप कर क्या रहे हैं? आप 8 घंटे डेली समय दे रहे हैं 25,000 की सैलरी को प्राप्त करने के लिए। तो इस हिसाब से आपके जो टाइम की वैल्यू हुई वो क्या हुई? 30 या 31 × 8। और अगर इस चीज़ से परे होकर के अपने सोच को किसी अलग दिशा में ले जाकर के अगर आप सोचें, तो आप ये पाएंगे कि आप जो कर रहे हैं, यानी कि आप जिस जॉब को कर रहे हैं वो जॉब करते रहें, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप 1 घंटे 2 घंटे या जितना समय आपके पास है, या जितना समय आप निकाल पाते हैं, अगर उन समयों के साथ साथ उन समयों में आप अपने लर्निंग को बढ़ाते हैं, आप अपने माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में सफल होने वाले तरीके और तमाम तरह के बुक्स को पढ़ते हैं,
आप अपने इंटरनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप अपने ऑब्जर्वेशन को आधार बना करके अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चनिंग करते हैं और तरह तरह के आइडियाज़ खुद से जनरेट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। किन किन सिचुएशन में किन किन आइडियाज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इस चीज़ के ऊपर आप प्रकाश डालते हैं, तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ निकल करके आते हैं जहाँ पर वो सारे तरीके से एग्जीक्यूट हो सकते हैं और कुछ ऐसे आइडियाज़ निकल करके आ सकते हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो और सीखे गए चीज़ को आप अपने अनुभव क्षेत्र में डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि टाइम जो है वो पैसे से कई गुना ज़्यादा बढ़ करके है। मतलब ये कि अगर आप जितने घंटे का जॉब कर रहे हैं उतने घंटे का जॉब करें, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अपने लर्निंग पर फोकस करेंगे, अपने माइंडसेट पर काम करेंगे, अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तमाम तरह के बुक्स को पढ़ करके उनमें से डिफरेंट आइडियाज़ को देखेंगे, समझेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपकी जो ग्रोथ होगी वो आपके नेचुरल ग्रोथ से कई गुना ज़्यादा बड़ी होगी। अब ये नेचुरल ग्रोथ क्या है? मान लीजिए आप 25,000 की सैलरी पर काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि 2 साल बाद आपकी सैलरी 25 से बढ़कर के 26,000 हो जाए, ये 27,000 हो जाए। तो ये एक सर्टेन टाइम के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट का बढ़ना नेचुरल ग्रोथ के रूप में कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन वहीं आप इस चीज़ पर फोकस करके इस चीज़ को जान सकते हैं कि अगर आप जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिस चीज़ को पाना चाह रहे हैं या जो कर रहे हैं उसके लिए जॉब के रूप में अगर आप वो कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप अपने लर्निंग पर फोकस करेंगे, अपने माइंडसेट पर काम करेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को आधार बना करके बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो आप इस स्थिति में टाइम को पैसे से बढ़ करके कई गुना ज़्यादा साबित होते हुए देख सकते हैं। तो इस स्थिति में टाइम की जो कीमत निकल करके आई वो पैसे से कई गुना बड़ी निकल करके, यानी कि इस स्थिति में टाइम प्राइसलेस है। तो अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस होते हैं। अब आपको भी ये चेक करने का प्रयास करना है खुद के बारे में कि क्या आप भी उनमें से हो जो टाइम को सिर्फ पैसे के बराबर मानते हैं। हालांकि ये भी सिचुएशन बुरा नहीं है, अगर आप टाइम को भी पैसे के बराबर मान करके चलते हैं तो यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, और जिसका पहला आधार ये हो सकता है कि आप टाइम को व्यर्थ नहीं करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ टाइम को व्यर्थ नहीं करना है तो इससे भी ऊंची कुछ आपको सोचना होगा। आपको ये सोचना होगा कि अगर इन टाइम में से कुछ टाइम को निकाल करके अपने लर्निंग पर काम करूं तो मैं उन लोगों में शामिल हो सकता हूं जैसा कि दूसरा एग्जाम्पल्स मैंने दिया। तो चलिए इस छोटी सी बात को समझाने में शायद मैं कामयाब हो पाया हूँ, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अगर इस चीज़ से रिलेटेड आपको महसूस हो तो आप कमेंट में बेझिझक पूछें, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। धन्यवाद।